आज आम क्लास 10 पोषण पार्ट 2 वीडियो करवा। पार्ट 2 वीडियो आम आज पढ़ा पाक ग्रंथि विषय पढ़ा। पाक ग्रंथि हूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो इंग्लिश वर्ड गुड़ाक अच्छी इंग्लिश वर्ड गुड़ाक भी मन रख गुड़ाक आम +2 साइंस 10th पर पढ़ला बेलू सब वर्ड गुड़ाक निहाती दरकार आसो। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हूँ कौन ना खाद्य को सरलीकृत करने पाक नली मध्य अनेक गुड़े पाक ग्रंथि अच्छी। आमर जो पाक नली अच्छी ता भितर अनेक गुड़े पाक ग्रंथि अच्छी। यथा गोटे हूँ लाल ग्रंथि। आम जो खाद्य खाऊे से खाद्य सहित एक प्रकार लाल अच्छी जोटा मिसवा पर ही आमको खाद्य डाइजेशन बा हजम करिवारे साहाय्य करता है। तो ता विषय आम जानिबा सेटा कोठी थाए। मुख गह्वर रे 3 जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी। एथिरु लाल क्षरित हुए। समय समय तमे लक्ष्य कर खाद्य खाइला बेले जदि गोड़ीटे कि कौन गोटे चोबई देले आम अदरकारी जिनस आम ढोकी पारिबानी जो आम काढ़ी दौचे देख से जो दरचोबिया खाद्य तुम पाटर बाहर कल ता सहित किसी लाल मिसिकी थाए। तो से जो लाल आमर मुख्य गह्वर थिबा 3 जोड़ा लाल ग्रंथि रु निर्गत होतिबा क्षरित होतिबा लाल मध्यरु से लालटी अन्यतम। लाल रे टायालिन नामक गोटे एंजाइम अच्छी। एंजाइम हूँ कौन ना एक प्रकार आमर शक्ति से आमको मिलता है। टायलिन नामक जो एंजाइम रही है श्वेतसार खाद्य को हजम कराए। आम जो खाद्य खाऊे से खाद्य रे श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार विभिन्न प्रकार खाद्य आम खाई। तो जोटा टायालिन नामक जो एंजाइमटा सी केवल जो श्वेतसार खाद्य मनकर आम भात सहित डाली मनकर गोलेकी खाइले भात हूँ श्वेतसार डालीटा हूँ पुष्टिसार से डालीटा को किसी करार ना। ये जो टायलिन नामक एंजाइमटा सी कौन करे ना तुम भात सहित सी मिसीज भात को जाकि सी हजम कर। सेमती द्वितीय टी हूँ जठर ग्रंथि जोटा हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड बोली कहते। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन ना ये जो जठर ग्रंथि अच्छी ग्रंथि क्षरित होता रस को पाचक रस बोली कहुए। एथिरे लवणाम्ल मन रख HCl सहित पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम अच्छी। तापर यकृत विषय जानिबा। यकृत होचे जोड़ा आम लिभर बोली आमर कहूचे। मनीष शरीर में थिबा ग्रंथि मध्य यह हूँ सर्वबृहत सबुठारु बड़ हूँ लिभर। यह खाद्य नली बाहर ग्रंथि मध्य यह हूँ सर्वबृहत कौटा लिभर। यह खाद्य नली बाहर रही। लिभर रो खाद्य नली सहित किसी संपर्क नहीं जोटा बाहर रही। एथिरु क्षरित पित्त बेले बेले आमर खाली पेट हो जाइए आमर पित्त बांति होता है। बांति गुड़ाक पित्त पित्त खाली पानी पानी भाया पाटी बांति बाहर किसी खाद्य बाहर किंतु पिता लगुव सेटा कारण हूँ कौन ना आमर खाद्य नली बाहर जो रहा यकृत रहा जो लिभर रहा से गोटे क्षरित हुए गोटे पित्त बोली सेटा पित्त हूँ ब्लू बा ग्रीन ब्लू नुहे ग्रीन कलर जिनसटा जमतीक आम माछ आणला बेले गोटे पित्त बाहर करी तार फुटी पित्त सब बाहर करके रखे नेली नेलीर गोटे एमती बेलून भाया छुटिया हो। तो सेमती मनीष मानकर भी शरीर अच्छी बुझेगा।
नली द्वारा ग्रहणी मध्य को प्रवेश करें बुझीगला एथुर खेरित पित्तटा जो से नली बाट देकरी ग्रहणी मध्य को प्रवेश करें यापर अग्नाशय विषय पढ़ा अग्नाशयर इंग्लीश हूँ पैनक्रिस यह एक मिश्रित ग्रंथि अटे ये अग्नाशय ग्रंथि बहुत गुड़े ग्रंथि मिसिकी यह मध्य खाद्य नली बाहर रही सब मन रख गोटे हूँ लिभर आ गोटे हूँ पैनक्रिस एगुड़ाक खाद्य नलीर बाहर था बुझेगा एथिर उभय एंजाइम आ हार्मोन खेरित होता है यही जो अग्नाशय जो रहा तादेहरु एंजाइम बाहर को बाहर आ हार्मोन बाहर को बाहर अग्नाशय रस जोटा हूँ पैनक्रेटिक जूस रे आमाइलेज आ गोटे हूँ लाइपेज आ गोटे हूँ प्रोटीएज परी खाद्य हजमकारी एंजाइम रही ये समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य खाद्य सहित मिसी थाए। नेक्स्ट टाइम पढ़ा आंतरिक ग्रंथि इंटेस्टिनल ग्लैंड तो क्षुद्रांतर थिबा आंतरिक ग्रंथि गुड़िकरू आंतरिक रस खेरित हुए यही रसरे थिबा विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम क्रिया शेष करती ताले आंतरिक ग्रंथि जो इंटेस्टिनल जो ग्लैंड रहा से जो रस खेरित हुए सेटा आमर खाद्य हजम करिबारे साहाय्य करता है। एबे आम जानिबा पाचन क्रिया जोड़ा हूँ डाइजेशन आम खाऊथिबा खाद्य रे श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार विटामिन धातव लवण जल एमती अनेक प्रकार खाद्य आम खाई थाउ। जमती कि एंजाइम द्वारा जटिल खाद्यर सरलीकरण जटिल खाद्य देख ये गोटे टेबुल देती श्वेतसार तार एंजाइम हूँ किए एमाइलेज आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य हूँ ग्लुकोज आ गोटे हूँ फ्रुक्टोज आ गोटे हूँ गालाक्टोज सेमती पुष्टिसार हूँ खाद्य जटिल खाद्य तार एंजाइम हूँ प्रोटीएज तार एमिनो एसिड सरलीकृत खाद्य कला सेमती स्नेहसार हूँ लाइपेज आ फैटी एसिड आ ग्लिसेरल तार हूँ आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य ताले आमे आम खाद्य आम विभिन्न प्रकार खाद्य खाई था जमती कि श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातव लवण विटामिन धातव लवण और जलर अणुगुड़िक क्षुद्र होइथिबारु बिना हजम एगुड़िक कोष झिली मध्य देकर कोष भितर को प्रवेश करता किंतु श्वेतसार स्नेहसार और जो पुष्टिसार परि जटिल खाद्यर अणुगुड़िक बृहदाकार होइथिबारु एगुड़िक कोष झिली देई कोष भितर को पशि पारती नहीं मन रखिबो यही सब जटिल खाद्य विभिन्न प्रकार परिपाक एंजाइम सहित मिसिकी आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य परिणत होता एंजाइम द्वारा जटिल खाद्यर हजम क्रिया होता है खाद्य हजमर विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक मन रखिबा खाद्य ग्रहण तापर पाक क्रिया तापर अवशोषण तापर आत्मीकरण आत्मीकरण सरला पर सकाଳେ तुम जो लाट्रिन जाकि मल त्याग कर आरंभ होला इंजेक्शन रू माने खाद्य ग्रहण माने आम पार्टी खाद्य जो गिले सेटा हूँ इंजेक्शन पाक क्रिया हूँ इंजेक्शन खाद्य गला डाइजेशन है डाइजेशन पर आब्जर्वेशन है आब्जर्वेशन पर जाकि मल त्याग है बुझीगला खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया इंजेक्शन आउ डाइजेशन खाद्य आम जो ग्रहण कर माने खाद्य खाऊचे आमर सेटा केमती हजम हो आहार नलीर विभिन्न अंशरे हेउथिबा पाचन क्रियार विभिन्न प्रक्रिया
गुड़िक आम जाना। प्रथम आमर मुख गह्वर माने आम पाटी भितर प्रथम आरंभ हो खाद्य खाइबा आम आरंभ कर प्रथम पाटी बुझीगला। आमे पाटी बाट दे खाद्य ग्रहण करिथाउ। खाउथिबा खाद्य को प्रथमे दांत कौन करे ना भल भाव चर्वण करे। चर्वण अर्थ चोबाए। दांत द्वारा आम खाद्य चोबईकि ताकू छोट छोट खंड में परिणत आम करी थाउ। एई समय रे लाल रे थिबा टायालिन एटा को मन रखिबू। आम पाटी रे खाद्य सहित जो गोटे लाल मिसे सेटा होची टायालिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माल्टोज नामक दुई शर्करा रे परिणत करथाए। एठारे श्वेतसार व्यतीत अन्य कौन खाद्य हजम हुए ना। आम जो एवं उदाहरण दौली डाली भात संगे डाली गोल खाइले डालीटा हूँ पुष्टिसार। तो पुष्टिसार को सी किसी करनी पुष्टिसार ता बाटे खसिकी पलैब। ये श्वेतसार मैंने कि भात आम खाइचे डाली सागर गोल भात आ डाली ये भात को भात देरे ये गोली हो बुझेगा। टाइलिन नामक एंजाइम भात सहित गोले हो गोले सारापर ताको माल्टोज नामक दुई शर्करा रे परिणत करदेव बुझिपाइलु। जमती कि गोटे एठी आमर बही देखी श्वेतसारटा एठी देखा टाइलिन आ तार अम्लीय परिवेश है सीटा माल्टोज रे परिणत होची। ए लाल रे थिबा बैक्टीसिडाल एंजाइम खाद्य थिबा अनिष्टकारी बीजाणु मानक नष्ट करती। आम मनकर भात मामा मनकर भात बाड़ी देकी जाइछन्ती तो आसिक बसिबा भितर किछि माछी कि जीवाणु कि कीटाणु ता देहरे मनकर बसिकी किछि टिकी टिकी जीवाणु जोड़ाक मो आखि की देखा जाती ना से जीवाणु छाड़ देकी मनकर उड़ीकी पलैछि। तोते कौन देखा जाउछि तू सिना माछी कि कौन बइतिले ना उड़ीदेबू कि से भात खाइबुनि कि जहाँ करू छोट छोट जीवाणु कीटाणु आम आखि देखा जाती आम खाईदे बुझिपारे। तो आम खाईदे फल कौन आम जो पेट को गला तामें से जो अनिष्टकारी बीजाणु आम पेट भर गला ताकू किए नष्ट करे ना आमर ये जो लाल बाहर माल्टोज नामक लाल आमर पाटी भितर थिबा लाल ग्रंथि जो तीन प्रकार अच्छी ता भीतर जो माल्टोज लालटा बाहर तो से लाल रे किछि औषधीय गुण अच्छी जहाँ फल कि से बीजाणु गुड़ा को नष्ट कर दिए आम देह खराब हुए ना बुझेगा। यही कारण स्तन्यपायी प्राणी माने जीभ द्वारा चाटी चाटी निज शरीर में होता क्षत गुड़ी को भल करथांती। एठी आम आउ गोटे कथा शिखिले जदि आम तो मनीष आम तो जीभ अच्छी आम जो खंडिया होगा आम को जीभे चाटिकी भल करते आम जेहेतु आमर श्रेष्ठ प्राणी आम जिते प्राणी अच्छा श्रेष्ठ प्राणी बोली आम डाक्तरखाना को जाऊँ कि मेडिसिन आनिक लगे भल करते कि गोटे बिलेई कुकुर बुला बिलेई जो मैंने घरे पोषा तो ताको ता मालिक ट्रिटमेंट कर डाक्तरखाना नहीं जो बुला कुकुर बिलेई से मैंने कौन करना खंडिया देखिए प्राय जीव लगे चाटुवे से जगह कहीं चाटती ना बिलेई कुकुर ये सब पशु मानकर भी से जो लाल ग्रंथि रे ये जो माल्टोज नामक सॉरी टाइलिन नामक जो एंजाइमटा बाहर बुझ तो से जो लाल रे तार टायलिन थाए से टायलिन नामक जो एंजाइमटा तांकर भी निर्गत होता है तांको पाटरे भी अच्छी तो सही जीभर चाटिवा द्वारा तांको खंडिया को से लालटा जो बाजिला से खंडिया रे तो सही से माने कौन है लाल रे टायलिन अच्छी एटा गोटे मेडिसिन भाया तो धीरे धीरे तांकर से घाटा सुखी जाता है बुझिपाइल। तापरे आमे मुख गहर काम सैला तापरे मुख्य गहर को लगिकी अच्छी ग्रासनली नरम खाद्य पिंड गलेट बाट देकरी ग्रासनली मध्य प्रवेश करे
ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାସନଳୀର ପୁରଃସରଣ ବା ପେରିସ୍ଟାଲସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ତା ପଛକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଗ୍ରାସନଳୀ ପାଖକୁ ଅଛି ପାକସ୍ଥଳୀ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀର କାମ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବା। ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥରେ ରହିଥିବା ପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ବାରମ୍ବାର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡର ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପାକସ୍ଥଳୀର ପୁଣି କାନ୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ଯେମିତି ଆମ ଘରର କାନ୍ଥ ଅଛି, ମନେକର ଏ ଭିତରଟା ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତରଟା, ତ ପାକସ୍ଥଳୀର ପୁଣି ତା ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉପର ଭାଗରେ ଚମଡ଼ା, ଆଙ୍ଗୁଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚମଡ଼ା ତଳେ ମାଂସ, ହାଡ଼, ରକ୍ତ ସବୁ ନଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାମାନେ ଇଏ ଚମଡ଼ାଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଏମିତି ଗୋଲେଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର, ତ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କାନ୍ଥ, କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର କାନ୍ଥ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଲା। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀର କାନ୍ଥରେ ରହିଥିବା ପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ସଂକୋଚନ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ପେଟକୁ ଯାଇଥାଏ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ନିଷ୍ପୃତ ପାଚକ ରସ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜୁସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶିକିରି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ମଣ୍ଡ ବା ଚାଇମ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଲବଣ ଆମ୍ଳ ମନେ ରଖିବୁ, ତା'ର ସଂକେତ ହେଉଛି HCl। ପାକ ମଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳାତ୍ମକ କରିବା ସହିତ ତା ଦେହରୁ ଜୀବାଣୁ ନାଶ କରେ। ଯାହା ଯାହା ଜୀବାଣୁ ଥିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ତାକୁ ନାଶ କରିଦିଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପାଚକ ରସରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ, ମନେ ରଖିବୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେପ୍ସିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇପେଜ୍। ହେଲା, ପେପ୍ସିନ୍ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଲାଇପେଜ୍ ଥିବାରୁ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖିବା ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏଠି ପେପ୍ସିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ରହିଲା, ଇଏ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଆଉ ପେପ୍ଟୋନ୍ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ ସ୍ନେହସାର ସେମିତି ଲାଇପେଜ୍, ତା ଦେହରୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲିସେରଲ୍। ବୁଝିଗଲା? ଗ୍ରହଣୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଗ୍ରହଣୀଠାରେ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ, ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟର ରସ ଯଥାକ୍ରମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆସିକି ମିଶିଥାଏ। ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପିତ୍ତ ଲବଣ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱକୁ ଦୂର କରେ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲସିଫିକେସନ୍ କରାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ନେହସାର ହେଉଛି ଯେମିତି ପିତ୍ତ ଲବଣ ଆଉ ଅଦ୍ରବୀକରଣ, ତା ଦେହରୁ ସରଳୀକୃତ ହୋଇକି ବାହାରିଲା କ'ଣ? ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ଅଗ୍ନାଶୟ ଆମାଇଲେଜ୍, ତା ଦେହରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଲା। ପେପ୍ଟୋନ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍, ଏଇଟା ଅଗ୍ନାଶୟ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ରୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍। ଅବଦ୍ରବୀକୃତ ସ୍ନେହସାର ଆଗ୍ନାଶୟ ଲାଇପେଜ୍, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲିସେରଲ୍। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜେଜୁନମ୍ ଆଉ ଇଲିୟମ୍, ଏଇଟାକୁ ମଳତ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନା, ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସାରିଦେବା।
जेजुनम आउ हम पढ़ा जेजुनम आउ इलियम ये स्थान में समस्त खाद्यर हजम प्रक्रिया संपूर्ण होता है। जेजुनम आउ इलियम खेरित आंतरिक रस रे रही विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम हो नथिबा अवशिष्ट खाद्य को संपूर्ण रूपे हजम करि थाए। एठारे हेउतिबा हजम प्रक्रिया तले वर्णना कराई जेमती अवशिष्ट माल्टोज होची आंतरिक एमाइलेज ग्लूकोज अवशिष्ट पेप्टोन प्लस प्रोटीओन एगुड़ाक आंतरिक प्रोटीएज एमिनो एसिड बुझीगला। सेमती स्नेहसार आंतरिक लाइपेज ग्लिसरल और फैटी एसिड। बृहदंत खाद्य बृहदंत ठारे पहुँचला बेलू यह हजम हो सरलीकृत खाद्य परिणत होता है। तेणु एठारे कौन प्रकार हजम क्रिया हो न था कौटी बृहदंत कौन प्रकार हजम क्रिया हो न थाए। तापर आसला अवशोषण आब्जर्वेशन समस्त सरलीकृत खाद्य विटामिन धातव लवण आउ जल इत्यादि आहार नलीर कांथ बाट देकरी रक्त मध्य को प्रवेश करने प्रक्रिया को अवशोषण कहुए। यहाँ को मन रखिबू। अवशोषण प्रक्रिया क्या आउ टे आलोचना करदे। समस्त सरलीकृत खाद्य आम जो पार्टी प्रथम खाद्य पुरेले खंड खंड हो दाना दाना हो थाए दांत ताकू टिके सरलीकृत कला अधा भगा कला बुझीगला। से भितर को जीवा परे आउरी सरलीकृत हो गला हो सारा पर कौन हो ना ये जो सरलीकृत खाद्य सहित विटामिन ता सहित धातव लवण आउ जल एगुड़ाक आहार नलीर कांथ बाट दे रक्त मध्य को प्रवेश करने प्रक्रिया को अवशोषण बोली कहुए। अवशोषण इंग्लीश होची आब्जर्वेशन। यही प्रक्रिया निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण द्वारा होता है। मुख्य गहर खाद्य पदार्थ अवशोषण हुए ना किंतु केतक औषधर अवशोषण होता है। सेहीपरि पाकस्थली रे आस्प्रिन परी केतक औषध सुरासार इत्यादि अवशोषण होता है। आस्प्रिन गोटे बटिका अच्छी मनुष्य शरीर पर आवश्यक होता समस्त प्रकार सरलीकृत खाद्य पदार्थर अवशोषण प्रक्रिया मुख्यतः क्षुदांतर होता है। बृहदंत जल और केतक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है बुझीगला। तापर आम जानिबा आत्मीकरण आसिमिलेशन अवशोषण सरिबा परे खाद्य रक्त द्वारा बाहित होई शरीर विभिन्न अंश रे रहितिबा कोष निकट रे जाइकी पहुँची थाए एवं शक्ति मोचन सहित अन्य कार्य रे विनियोग होता है। सरला ये खाद्य पार्टी पशिकी हजम होगी तोर रक्त रे तू खाद्य खाइलु तोर रक्त सेपटे तैयारी सारा भितर सरला परे बाकी तक खाद्यर जोटा माने अदरकारी अंश गुड़ा से गुड़ाक आम पुणी शरीर मलत्याग पटे बाहर आम झाड़ा जावा तापर दिन तापर आसीगला लास्ट को हूँ मलत्याग। एककालीन निम्नलिखित घटनावली द्वारा मल निष्कासन होता है। मल द्वारा चारिपटे रही संकोचन पेशीर शिथिलन सेकेंड रोचे मलाशय पेशीर संकोचन थर्ड रोचे उदर पेशी और मध्यछदार संकोचन सहित सामयिक श्वास विराम बुझीगला। ये आउ टे गोटे भल जिनसटा से जाना। अच्छा मांस आम जो खाऊचे चिकेन
ମାଛ ମଟନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଉଛେ ଇଏ ମାଂସକୁ ହଜମ କରୁଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କାହିଁକି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ହଜମ କରେ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ